Hello students, my name is Ken Student. Welcome back to my channel Sidana Special Classes. This is the lecture number 7 for the 9th class. We are continuing the chapter Force and the Laws of Motion. Until now we have done the Newton first law of motion, Newton second law of motion, Newton third law of motion and one derivation of the law of conservation of momentum. These were the theoretical portion. कुछ क्वेश्चन भी आए थे in these topics in these lecture, but today this lecture will be dedicated to the questions only. Question answer करेंगे हम which will based upon the NCERT और कुछ पुराने ईयर वाले क्वेश्चन भी. तो प्लीज अपनी नोटबुक और पेन लीजिए. Yes, today we will start the question answer. चलो जी, सबसे पहला जो अपने पास क्वेश्चन आ रहा है the question number 1. These question will contain the numerical as well as the theoretical questions. ठीक है, तो लो जी, फर्स्ट क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं. सिंपल है. डिफाइन 1 न्यूटन. सेकेंड पार्ट है इसका. दिस वाज फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट डिफाइन 1 डाइन एंड थर्ड इज फोर्स. ठीक है, आपको पता ही है कि फोर्स क्या है, इट इज अ पुश और पुल. ठीक है, और ये दोनों क्या है, यू नो दैट, बट इसको डिफाइन करना है. तो देखो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. सबसे पहले हम थर्ड क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिफाइन द फर्स्ट एंड सेकेंड. तो देखो, फोर्स क्या होता है. फोर्स इज अ पुश और पुल अप्लाइड टू एनी ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या होता है, इट इज अ पुश और पुल विच विल बी अप्लाइड टू एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब देखो, फोर्स के यूनिट्स होते हैं. देयर आर द टू यूनिट्स विच आर द एसआई यूनिट एंड द सीजीएस यूनिट. एक तो होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट एंड द सेकंड सीजीएस मींस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड मींस एसआई का छोटा भाई जिसको बोलते हैं. ठीक है, तो देखो, न्यूटन क्या है, दीज आर द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड डाइन क्या है, दीज आर द सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स. यू नो दैट. ठीक है, अब फोर्स की जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम. वी हैव अप्लाइड द न्यूटन सेकंड लॉ. उसके बाद एक डेरिवेशन करी थी which give this formula F is equal to m. that is force is equal to mass into acceleration. ठीक है, अब ध्यान से देखो, फोर्स के ऐसे यूनिट न्यूटन, मास के ऐसे यूनिट किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन के ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो देखो, 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करोगे. 1 न्यूटन इज द force applied to the mass of 1 kilogram and it will produce the acceleration of 1 meter per second square. तो देखो जी, इससे फॉर्मूले से we will get the definition. मैंने आपको पहले भी बताया था कि you do not have to remember the definition, you have to remember the formula and from that formula we can generate the definition. तो देखो, 1 Newton is the amount of force applied to object of mass 1 kg. एक ऑब्जेक्ट होगा which has the mass 1 kg and that force will produce an acceleration of 1 meter per second square. This is the definition of the 1 Newton. अब इसके CGS यूनिट करने हैं. कैसे करोगे, न्यूटन का CGS यूनिट मींस न्यूटन का छोटा भाई क्या होता है, डाइन. ठीक है, किलोग्राम का छोटा भाई ग्राम, मीटर का छोटा भाई सेंटीमीटर और सेकंड को सेकंड ही रहते हैं. ठीक है, तो 1 डाइन इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन मास 1 ग्राम हैविंग द एक्सेलरेशन 1 centimeter per second square. So we will write the definition. 1 dyne is the amount of force applied to an object of mass 1 gram. यहां पर हम 1 kg नहीं, we will use 1 gram and that force will produce an acceleration of 1 centimeter per second square. This is the answer of the first, second and third part. ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन. वीडियो को पॉज करके आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. हाँ जी, डन. ओके, नाउ वी विल डू द सेकंड क्वेश्चन जो कि इसके ऊपर ही बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर 2,
1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स, कि 8 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द क्वेश्चन, अगर आपने लेक्चर देखा हो ये वाला, ठीक है। इसमें पूछा था कि व्हाट इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स। ये तो आपको पता है कि न्यूटन क्या होते हैं, दीज आर द एसआई यूनिट एंड द डाइन आर द सीजीएस यूनिट, बट उसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो देखो आपको ये तो अच्छे से क्लियर है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह तो आपको अच्छे से क्लियर है। एंड 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपको डाइन की भी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर है एंड द न्यूटन की डेफिनेशन भी अच्छे से क्लियर है। देन हाउ वी विल कन्वर्ट द न्यूटन इनटू डाइन। तो देखो हमने क्या करना है कि बड़े यूनिट्स को छोटे में कर देना है। यू नो दैट कि 1 किलोग्राम हैव 1000 ग्राम्स, है ना। 1 ग्राम में कितने ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000, तो किलोग्राम का कर दो जी 1000 ग्राम, ठीक है। एंड मीटर का कितना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यू नो दैट, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर कर देते हैं, सेकंड को कुछ नहीं करना, तो सेकंड का सेकंड रह गया, ठीक है। अब ये कितनी जीरो है 3, ये कितनी जीरो है 2, तो टोटल कितनी हो गई 5। सब 1 2 3 4 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां तक ठीक है, ओके डन। अब मैं इसको क्या करता हूं, आई एम डूइंग दैट इनटू 10 रेज टू सम पावर, 10 की पावर में कुछ लिखते हैं। तो देखो 10 रेज टू पावर कितना है, 1 2 3 4 5, और ये है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इट इज इक्वल टू डाइन। तो ये हो गया जी डाइन, इट इज इक्वल टू न्यूटन। तो 1 न्यूटन कंटेन 10 रेज टू पावर 5 डाइन, वी हैव प्रूव्ड दैट, ठीक है। नोट डाउन करो, डन, ओके। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, देखो क्वेश्चन नंबर 3। 2 ऑब्जेक्ट्स having mass each 1.5 kg, 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों के मास है 1.5 kg, are moving straight line but in opposite direction. They are moving in the straight line but in the opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before collision. दोनों की velocity दी हुई है before collision, during which they stick together, what will be velocity of combined object after collision, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, और ये है जी क्वेश्चन की स्टेटमेंट। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को नोट डाउन करो, अच्छे से समझो, देन प्लीज स्टार्ट योर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को अपने आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, उसका सेंस समझो, देन यू कैन मैच द आंसर। तो देखो जितने भी क्वेश्चंस होंगे आगे आने वाले, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, उनमें कौन कौन से फॉर्मूला यू कैन अप्लाई। तो देखो हमने 3 इक्वेशन तो मोशन कर रखी है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। दीज आर द 3 इक्वेशन। सर ये यूज होंगी, हाँ जी ये फर्स्ट चैप्टर में थी बट यूज होंगी इन द सेकंड चैप्टर एज वेल। ये थी फर्स्ट चैप्टर की इक्वेशन। तो सेकंड चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूला वी हैव जनरेटेड, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम इज इक्वल टू p, that is equal to mass into velocity, and law of conservation of momentum m1 v1 plus m2 v2 equal to m1 u1 plus m2 u2. This was the formula we have generated till now. तो देखो इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा,
दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, इन किसी भी फॉर्मूले में देखो, किस फॉर्मूले में दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, दिस इज द लास्ट फॉर्मूला, इन दिस द M1 M2 दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। कोलिजन की बात हो रही है, वी हैव डन द कोलिजन कॉन्सेप्ट इन व्हिच केस दैट इज इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, ठीक है। तो देखो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वी हैव द टू ऑब्जेक्ट्स और उनके मासेस दिए हुए हैं M1 M2 दैट इज 1.5 किलोग्राम 1.5 किलोग्राम ईच, ठीक है। अब इसके बाद दे आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव करें बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मींस ऐसे कुछ होगा, फेस कुछ ऐसे होगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है इधर और सेकंड ऑब्जेक्ट इधर, दिस इज 1.5 kg, दिस इज आल्सो 1.5 kg, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 2.5 मीटर पर सेकंड, दिस इज द u1, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट की, इनिशियल वेलोसिटी सेकंड की, इनिशियल वेलोसिटी सेकंड की। अब देखो ध्यान से एक बात, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इफ इट मूविंग इन द राइट, दिस इज मूविंग इन द लेफ्ट, ठीक है। तो देखो हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये वाला बोले कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन दिस विल मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव तो ये वाला नेगेटिव, बिकॉज दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि अगर इसकी वेलोसिटी को हम प्लस में यूज कर रहे हैं, देन द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट वी विल टेक इट एज अ नेगेटिव। ये बात समझ आई आपको, ठीक है, कि सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हमने नेगेटिव क्यों लिया है, व्हाई वी आर चूजिंग हियर द u2 इज अ नेगेटिव, बिकॉज द सेकंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू एज कंपेयर टू फर्स्ट, ठीक है। तो वी हैव डन वेलोसिटीज आ गई जी, ठीक है। बिफोर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, मींस जो वो कोलाइड होने के बाद दे विल बिकम वन, एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, मींस अगर एक ऑब्जेक्ट बना होगा देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी विल यूज दिस फार्मूला, ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला। इन दैट फार्मूला अब ध्यान से देखो कुछ चेंजेस आएंगी, वी विल यूज दिस फार्मूला डेफिनेटली, M1 V1 M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। अब ध्यान से सुनो, इनकी वैल्यूज हम फिल कर देंगे, M1 U1 M2 U2 भी यहां पर, बट व्हाट अबाउट द M1 M2 V1 V2। अब ध्यान से देखो, उन्होंने बोला कि दे आर आफ्टर कोलिजन दे विल स्टिक टुगेदर, मींस जो भी ऑब्जेक्ट बना होगा उसका मास कंबाइंड हो गया होगा, मींस अगर मास पहले था अलग अलग, दैट इज 1.5 and 1.5, देन आफ्टर कोलिजन इफ द ऑब्जेक्ट इज बिकम कंबाइंड, देन द टोटल मास बिकम 3 किलोग्राम। M1 और M2 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ओके। एंड व्हाट अबाउट द V1 एंड V2, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। अब बोथ ऑब्जेक्ट क्या है, दे आर स्टिक टुगेदर, दे बिकम वन, सो फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, दैट इज V1 एंड द V2 इट इज इक्वल टू, लेट मी से इट इज इक्वल टू V, मींस दोनों की वेलोसिटी सेम है, ठीक है। अब M1 M2 V1 V2 की वैल्यू फिल कर देते हैं, M1 V प्लस M2 V, ठीक है। अब ध्यान से देखो, V यहां से कॉमन आ जाएगा, दैट इज M1 प्लस M2 इंटू V। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ आई ना, कि अगर M1 M2 कंबाइंड हो गए, दोनों कंबाइंड हो गए, देन द मास विल बी कंबाइंड एंड वेलोसिटी विल बी रिमेन ओनली फॉर द वन ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट, तो यहां से कॉमन निकाल दिया। तो देखो यहां पर वैल्यू फिल करते हैं, 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करोगे, ध्यान से देखो, कुछ स्टूडेंट्स अगर यहां तक आपने करा तो कुछ स्टूडेंट पहले क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको माइनस करेंगे, तो आंसर तो अल्टीमेटली एक आएगा, दैट इज 0। अब ध्यान से देखो कैसे, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं बस आपको दिखा रहा हूं कि हाउ वी विल टेक द आंसर। 1.5 इंटू 2.5 मींस दोनों क्वांटिटी सेम है, बट यहां पर कौन सा है, माइनस, तो यहां पर प्लस और माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस, दैट इज 1.5 इंटू 2.5। जो भी आंसर आएगा आपका इसको कैलकुलेट करके, दिस एंड दिस करना तो माइनस ही है, ठीक है, दोनों सेम क्वांटिटीज होंगी तो आंसर विल बी 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, M1 प्लस M2, अगर M1 प्लस M2 की वैल्यू में फिल करूं तो M1 प्लस M2 टोटल अगर करूं 1.5 प्लस 1.5 देन इक्वल टू 3 इंटू V, तो V इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आई सर, V इज इक्वल टू 0 कैसे, अगर 3V इज इक्वल टू 0 है देन V इज इक्वल टू 0/3 एंड द V इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द फाइनल ऑब्जेक्ट की, अगर फाइनल ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, दैट बिकम
0। अगर आप ध्यान से सोचो सिनेरियो सिंपल, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है बट दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देन आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दे विल स्टिक टुगेदर और उनकी टोटल वेलोसिटी आफ्टर में क्या हो जाएगी 0। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। डन, ओके। इन न्यूमेरिकल के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन की तो आपको अच्छे से एक बात समझ आ गई, अगर दो ऑब्जेक्ट हो, दोनों का मास सेम हो, दोनों की वेलोसिटी सेम हो बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, आफ्टर collision they will stick together, then after collision if they are sticking together then the final velocity automatically become 0, ठीक है। this was the question। तो लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम moving with 10 meter per second is stuck by a hockey stick. It is stuck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate change in momentum occurred in the motion of hockey ball by the force applied by hockey stick, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन को राइट डाउन करिए, क्वेश्चन को लिखिए, देन आफ्टर दैट पढ़ो आराम से, देन ट्राई टू सॉल्व इट। तो देखो क्या दिया हुआ है, देखो हॉकी बॉल, एक हॉकी की बॉल है, ठीक है, उसका कुछ मास गिवन है दैट इज 200 ग्राम। ओके, आगे जाके बात करेंगे इसके बारे में भी। हॉकी बॉल ऑफ द मास 200 ग्राम हैविंग मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u, इट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इट इज स्टक बाय अ हॉकी स्टिक so as to return along its original path। अब ध्यान से देखो, अगर कोई बॉल है वो मूव कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, आगे से एक हॉकी स्टिक, आगे से एक बंदा आया, आगे से प्लेयर आया, उसके पास हॉकी स्टिक है, इट विल, उसने हिट कर दिया इस बॉल को। अब अगर बॉल इस डायरेक्शन में पहले जा रही थी, देन आफ्टर हिटिंग द बॉल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में, फर्स्टली इट इज मूविंग इन द 10 मीटर पर सेकंड इन वन डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड थी, देन आफ्टर हिटिंग इट बिकम द 5 मीटर पर सेकंड, मीन इसकी जो फाइनल वेलोसिटी इट विल बी 5 मीटर पर सेकंड। एंड साइन कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर ये वाला 10 पॉजिटिव है तो ये वाला 5 नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। सो एज टू डू ओरिजिनल पाथ ऑफ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, यू हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत ही सिंपल, बहुत इजी। पहले आपको चाहिए फाइनल मोमेंटम, आफ्टर दैट आपको चाहिए इनिशियल मोमेंटम, उसके बाद माइनस कर दोगे, यू विल गेट द चेंज। तो देखो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करोगे? आपके पास मोमेंटम का फॉर्मूला दैट इज t इज इक्वल टू m इनटू v, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम मींस m इनटू v, मास इनटू इट्स फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना, मास इनटू इस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज m इनटू u। यहां तक ठीक है, ओके डन। अब मैं क्या करता हूं, m कॉमन कर लेता हूं, v माइनस u, ठीक है। वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, वी विल गेट द आंसर। तो देखो मास यहां पर करता हूं, यहां पर करते हैं,
दैट इज mv माइनस u, ठीक है। m की वैल्यू कितनी 200 ग्राम। अब ध्यान से सुनो, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे प्लीज एक बात को अच्छे से गांठ बांध लो अपने दिमाग में, दैट इज यू हैव टू यूज ओनली द SI यूनिट्स। SI यूनिट्स ही लेने हैं, ठीक है। बस कोई भी कंडीशन हो आपने SI यूनिट को ही यूज करना है। एक दो कंडीशन हो सकती है जिसमें SI यूनिट हम ना यूज करें, बट 99% चांस इन 99% क्वेश्चन वी विल ऑलवेज यूज द SI यूनिट। अगर SI यूनिट नहीं गिवन तो प्लीज उसको पहले कन्वर्ट करो, देन आफ्टर दैट सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो 200 ग्राम का SI यूनिट क्या होगा, ग्राम का SI यूनिट क्या होगा, ग्राम का SI यूनिट होता है किलोग्राम, मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम। तो कैसे करेंगे, मास को क्या करेंगे हम, इट विल डिवाइडेड बाय द 1000 वी विल गेट द किलोग्राम, ठीक है। 200 बाय 1000, ओके। 200 बाय 1000 दो जीरोस कैंसिल आउट होगी, दैट इज 2 बाय 10, तो कितना है जी 0.2 kg, ठीक है। मास कितना है 0.2 kg, मास इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू -5, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, ठीक है। 0.2 इंटू -5 -10, अब इसको मल्टीप्लाई देखो, -5 एंड -10 इट बिकम -15 एंड 0.2 इंटू -15 तो कितना आएगा, 15 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 30, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 3 माइनस, दैट इज -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम के बारे में चेंज आ गई। अब ध्यान से सुनो, अगर मोमेंटम का चेंज आया एंड इट विल गिव अस द नेगेटिव साइन, आपको ये वाली लाइन लिखनी है नेगेटिव साइन वाली, कि नेगेटिव साइन इंडिकेट अस दैट द चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इनिशियल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो इनिशियल मोशन था ऑब्जेक्ट का उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वी गेट द चेंज, ठीक है। ओके, यहां तक नोट डाउन करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 डन, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बस ध्यान में जहन में ये बात रखनी है कि हमने फॉर्मूलाज कौन कौन से अप्लाई करने हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अगर प्लस साइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या, अगर माइनस साइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kilogram is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate initial momentum and final momentum, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स exerted on the object, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है, बट हमको करवाना पड़ेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं जो हैव टू डू। तो देखो, एन ऑब्जेक्ट तो मास 100 किलोग्राम, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको पता है, इनिशियल मोमेंटम पूछा, फाइनल मोमेंटम पूछा, तो पी वाला फॉर्मूला तो लगेगा। तो देखो मास गिवन है दैट इज इक्वल टू 100 kg, ओके। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, मींस एक्सेलरेशन हुई है क्योंकि वेलोसिटी की साइज क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ी है, ठीक है। तो फाइनल तो 5 से कितनी होगी 8, तो वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई है, सो इट विल बी एक्सेलरेशन डेफिनेटली इन 6 सेकंड, दैट इज टाइम इज इक्वल टू 6 सेकंड, ठीक है। कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम, तो देखो इनिशियल मोमेंटम कैसे आएगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू इट्स इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, u m into u, that is 100 into 5 is equal to 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फाइनल मोमेंटम पूछा है, फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम के लिए वी विल यूज m into v, ठीक है। मास इनटू इट्स फाइनल वेलोसिटी, मास कितना 100, वेलोसिटी कितनी 8, इट बिकम 800 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर दैट फाइंड आउट द
फोर्स। तो फोर्स के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू dp बाय dt, F इज इक्वल टू m/2। कोई भी फॉर्मूला जो आपको अच्छा लगे कैलकुलेट करने के लिए, यू कैन यूज दैट। मैं ये वाला करता हूं, F इज इक्वल टू dp बाय dt, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम और फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना 800, इनिशियल कितना 500, टाइम कितना लिया 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो 300 डिवाइड बाय 6, तो आंसर कितना आएगा 50 न्यूटन, ठीक है। फोर्स कैसे क्या होता है न्यूटन, तो 50 न्यूटन आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही अच्छा था, प्लीज नोट इट डाउन, नोट डाउन करा। बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। 5 क्वेश्चन हुए, इसका सेकंड पार्ट आएगा इन दैट लेक्चर वी विल डू सम मोर क्वेश्चन। मैं इस लेक्चर को लेंथी नहीं करना चाहता, सो दैट्स व्हाई टुडे वी हैव डन ओनली द 5 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी दिमाग खोलने वाले लगे होंगे। सो प्लीज अपनी नोटबुक को प्रिपेयर करिए, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, अच्छे से क्वेश्चन करिए, लर्न द फॉर्मूला, लर्न द कॉन्सेप्ट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। माय नेम इज करण सिडाना, अंटिल बाय बाय, शब खैर।